हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड नोटिस मूवी के बारे में। और ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में हमें 3 ऐसे अंडों के बारे में दिखाया गया है जो बहुत ही बेशकीमती है, जिसके पीछे लग जाते हैं 2 चोर और उन दोनों को एक ऑफिसर रोकता है। लेकिन आगे इन तीनों के साथ क्या होता है वो आप इस वीडियो में देखिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई जाती है। इजिप्ट की रानी जो कि बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम था क्लियोपेट्रा, और एक आदमी को उस रानी से प्यार हो जाता है। शादी के दिन उस आदमी ने अपने प्यार का सबूत देते हुए रानी क्लियोपेट्रा को तोहफे में 3 अंडे दिए, जो कि बहुत बेशकीमती और सोने के थे। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और ये अंडे सिर्फ कहानी का हिस्सा बन के रह गए। कई साल बीतने के बाद 1907 में एक किसान को 3 में से 2 अंडे मिल जाते हैं और तीसरा अंडा अभी तक किसी को नहीं मिला था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उस अंडे की हूबहू नकल बना रहा था। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रोम पर, जहाँ पर हम मूवी के लीड कैरेक्टर जॉन हार्टली को देखते हैं, जो FBI से था, और उसके साथ में एक पुलिस ऑफिसर भी थी जिसका नाम उर्वशी दास है। जॉन को एक खबर मिलती है कि दुनिया का मोस्ट आर्ट थीफ, जिसका नाम है नोलन बूथ, वो यहाँ के म्यूजियम में रखे अंडे को चुराने आएगा। और जब तक ये सभी अंडे के पास पहुँचते तब तक अंडा चोरी हो चुका था और वहाँ पर रखा हुआ अंडा डुप्लीकेट था। इसके बाद दास म्यूजियम को सील करने का ऑर्डर देती है और तभी नोलन वहाँ से भागता है और जॉन उसका पीछा करता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जॉन उसे नहीं पकड़ पाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बाली पर और 56 घंटे बीत चुके थे। यहाँ पर हम नोलन को देखते हैं जो बीच पर बने अपने फार्म हाउस पर आता है। लेकिन जॉन पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। नोलन को गिरफ्तार करने से पहले जॉन उसको बताता है कि बाप स्विस पुलिस में है, माँ अमेरिकन प्रोफेसर है और चोरी तूने 6 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी और चोरी वही करता है जिससे नाम रोशन हो जाए। इसके बाद दास नोलन से वो अंडा ले लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। बाहर दास बोलती है कि जिस वैन में वो जा रहा है उस वैन में अंडा नहीं जाएगा और वो अंडे को जॉन के हाथों दूसरी वैन में रखवा देती है। लेकिन पीछे से कोई दूसरा चोर उस अंडे को चेंज कर देता है और जॉन को पता भी नहीं चलता है। इसके बाद हम रोम में जॉन को देखते हैं, जिसके पास दास आती है और पूछती है क्या तुम जा रहे हो। तो जॉन बोलता है कि 1 घंटे में मेरी फ्लाइट है। दास बोलती है जाने से पहले ये देखते जाओ जो तुमने मुझे दिया है। दास अंडा निकालती है और उसे नीचे गिराती है, जिससे वो टूट जाता है। जॉन बोलता है कि नोलन ने हमें नकली अंडा दिया। तो दास बोलती है कि मैंने अंडा तुम्हें दिया था और तुम इस देश से बाहर जा रहे हो। और वो बोलती है कि तुम्हारे अकाउंट में $8 मिलियन क्रेडिट हुए हैं, वो भी किसी इनक्रिप्टेड अकाउंट से। अब जॉन के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए दास उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे रशिया के किसी जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर जॉन की मुलाकात एक और बार नोलन से होती है। यहाँ पर नोलन जॉन से बोलता है कि जो भी उस इजिप्शियन बिलियनर को वो तीनों अंडे लाकर देगा उसे $300 मिलियन मिलेंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। वो बिलियनर अपनी बेटी की शादी पर उसे वो तीनों अंडे देना चाहता है, जो कि आज से 2000 साल पहले क्लियोपेट्रा को उसके पति ने दिए थे, और उस बिलियनर की बेटी का नाम भी क्लियोपेट्रा है। इसके बाद जॉन तीसरे अंडे के बारे में पूछता है, तो नोलन बोलता है कि मैं पहले दूसरा अंडा चुराता, इसके बाद तीसरे अंडे की सोचता। तो जॉन बोलता है कि दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है, जिसका नाम है सोटो वोचे, और उसका हाथ इतना मजबूत है कि वो सिर्फ लोगों को गला दबाकर ही मारना जानता है। इसके बाद 2 ऑफिसर आकर उनको कैप्टन के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात बिशप से होती है। बिशप ने ही जॉन को अंडा चोरी होने की खबर दी थी, और जब जॉन के पास अंडा आता है तो बिशप उसे चुरा लेती है और बिशप ही जॉन को फंसाती है। इसके बाद वो बोलती हैं कि 48 घंटे में दूसरा अंडा भी मेरे पास आ जाएगा, मुझे तीसरा अंडा चाहिए, जिसका पता नोलन के पास है। और बिशप उनसे सौदा करती है कि तीसरे अंडे का पता बताओ और यहाँ से आज़ादी पाओ। लेकिन वो इसकी बात नहीं मानते हैं और खुद ही उस जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक ब्लास्ट करके बाहर की तरफ भागते हैं और दीवार के पत्थरों को गिराकर बाहर निकलते हैं। और भागकर नोलन हेलीकॉप्टर के पास जाता है और उसके अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर बंदूक लेकर आता है और जॉन ये देखकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, लेकिन वो ऑफिसर फायर कर देता है, जिससे वो पुल टूट जाता है और जॉन मरते मरते बचता है। इसके बाद जॉन ऊपर चढ़कर हेलीकॉप्टर की तरफ कूद जाता है और ये दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद नोलन उसके फ्रेंड तांबे से मिलता है, जो कि उनकी मदद करता है वेलेंसिया तक पहुँचने में।
और प्लेन के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि वो दूसरा अंडा कैसे चुराना है। नोलन बोलता है कि सोटो वोचे ने वो अंडा बहुत ही हाई सिक्योरिटी में रखा है और हर एक्सेस पॉइंट पर 2 गार्ड हैं और उस खुफिया रूम का दरवाजा सोटो वोचे की फेशियल और वॉइस रिकॉग्निशन से ही खुलता है। इसके बाद अगला डोर 12 डिजिट के कोड से खुलता है जो कि सोटो वोचे के मोबाइल पर आता है, जिसके लिए हमें फिंगरप्रिंट भी चाहिए होंगे। इसके बाद ये पूरी प्लानिंग के साथ वेलेंसिया सोटो वोचे की पार्टी में पहुंचते हैं। यहाँ पर नोलन उसके थंब प्रिंट लेने के लिए जाता है और जॉन उसका फ़ोन। तभी जॉन को बिशप दिखाई देती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद सोटो वोचे उनके पास आता है और बिशप के साथ डांस करने का पूछता है तो जॉन बोलता है कि आपकी ही पार्टी है और उसका मोबाइल लेकर आ जाता है और इधर नोलन को भी उसका थंब प्रिंट मिल जाता है। इसके बाद जब ये अंडे के पास पहुंचते हैं तभी वहां पर बिशप आ जाती है और इन तीनों के बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। बिशप उन दोनों पर बहुत भारी पड़ रही थी और उन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगा देती है। इसके बाद बिशप जैसे ही अंडा उठाती है वहाँ पर सोटो वोचे आ जाता है। नोलन बोलता है कि अंडा हमने नहीं, इसने चुराया है, लेकिन बिशप अंडा सोटो वोचे के हाथ में देकर बोलती है कि आपके साथ बिजनेस करके मज़ा आया। इसके बाद उन दोनों को एक खंबे से हथकड़ी लगा दी जाती है। बिशप यहाँ पर आती है और उन दोनों को बताती है कि सोटो वोचे के पास पहले से ही दूसरा अंडा था, तो मैंने उनको मेरा ऑफर दे दिया और अब हमें तीसरा अंडा चाहिए। और वो नोलन से तीसरे अंडे के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता है। तो बिशप बोलती है कि तुम दोनों का दोस्ताना बहुत अच्छा है, इसलिए तुम दोनों साथ में अंडा चोरी करने निकले हो और अब मैं जॉन को टॉर्चर करूंगी ताकि तुम तीसरे अंडे की लोकेशन बता दो। और बिशप जॉन को बहुत टॉर्चर करती है, लेकिन नोलन कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद सोटो वोचे आता है और जॉन का गला दबाने लगता है और तभी नोलन तीसरे अंडे की लोकेशन बताता है। वो बोलता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट के पिरामिड में एक गुप्त तहखाने में है। इसके बाद बिशप सोटो वोचे को वाइन का गिलास देती है और जैसे ही वो पीता है बेहोश हो जाता है और बिशप दूसरे अंडे को लेकर निकल जाती है तीसरे अंडे की तलाश में। इसके कुछ देर बाद सोटो वोचे उठकर गन से उन पर फायरिंग करता है, लेकिन उनको गोली नहीं लगती है। तभी जॉन अपना हाथ हथकड़ी से निकालकर उसे मार देता है। इसके बाद जॉन नोलन को छोड़कर अकेला ही बिशप के पीछे जा रहा था। तो नोलन बोलता है कि बिशप कभी तीसरे अंडे तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि तीसरा अंडा इजिप्ट में नहीं है। और जॉन से बोलता है कि मुझे यहाँ से निकालो ताकि हम तीसरे अंडे को ढूंढ सकें और तुम बिशप को पकड़ सको ताकि तुम्हें इंसाफ मिल जाए। इसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं अर्जेंटीना के जंगलों में, जहाँ पर वो तीसरा अंडा एक बंकर के अंदर रखा हुआ है और बहुत कोशिश के बाद उन्हें एक बंकर मिल जाता है और उस बंकर के अंदर उन्हें मिलता है क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा। लेकिन तभी वहाँ पर बिशप आ जाती है और उनसे वो अंडा मांगती है और इसी बीच यहाँ पर उर्वशी दास भी आ जाती है और उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागते हैं और दास उनका पीछा करती है। भागते भागते ये सीधे बंकर के एंड पर पहुँच जाते हैं और नदी के अंदर गिर जाते हैं। नदी से बाहर निकलने के बाद नोलन बिशप से बोलता है कि तुम हार गई, मैं जीत गया क्योंकि तीसरा अंडा मेरे पास है और अब तुम जेल की हवा खाओगी। लेकिन जॉन उसे अरेस्ट करने के बजाय उसे किस करता है और यहाँ पर नोलन का दिमाग घूम जाता है। इसके बाद बिशप उसे बताती है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं और हमें चाहिए थी तीसरे अंडे की लोकेशन, इसलिए हमने ये नाटक किया। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। इसके बाद ये दोनों नोलन को बांधकर पहुँच जाते हैं कायरो, जहाँ पर वो बिलियनर अपनी बेटी की शादी में उसे वो 3 अंडे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दास आ जाती है और उस बिलियनर को गिरफ्तार कर लेती है और साथ में वो अंडे भी लेकर जाती है। जॉन और बिशप को अंडे के पैसे मिल जाते हैं, इसलिए ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सर्डिनिया में, जहाँ पर हम जॉन और बिशप को देखते हैं और उनके पास नोलन आता है। नोलन ने पहले ही जॉन की डिटेल्स दास को दे दी थी, जिसकी वजह से दास ने जॉन के अकाउंट से वो सारे पैसे निकाल लिए जो उन अंडों से मिले थे। और अब नोलन उन दोनों को एक चोरी करने के लिए ऑफर करता है, वो भी साथ में, और ये दोनों उसकी बात मान लेते हैं। इधर दास ने उन तीनों के लिए रेड नोटिस जारी कर दिया था और ये तीनों निकल जाते हैं अपनी अगली चोरी करने के लिए। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।